कैंडल स्टिक्स, देन इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, थ्रू आउट द लेक्चर्स रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपको जानकारी दी जाएगी। बट कुछ लोग जो ट्रेड करते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, लॉट साइजेस से स्टार्ट करते हैं आज। ओके, तो टोटल आज ये 3 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। अब देखो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, ये दोनों ऐसी चीज है जो किसी भी एक स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होता है। लेट्स जैसे अगर मैं कोई भी आपको पूछूं कि आप क्या ट्रेड करते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो, आपने बोल दिया कुछ एक स्ट्रैटेजी, तो मैं पूछूंगा कि भाई उसका विन रेशियो कितना है या एक्यूरेसी कितनी है। तो ये चीज किससे डिफाइन होती है? अब देखो, टेक्निकल्स का जो पार्ट होता है ना किसी भी स्ट्रैटेजी का, वो 50 to 60% होता है। फंडामेंटल्स उसमें ऐड करो 10 to 20%। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 70% के आसपास निकल के आती। ठीक है, इससे ज़्यादा किसी भी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी नहीं है। मतलब अगर मैं 10 ट्रेड करता हूँ, 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिट जाएंगे। ठीक है, एक दो ट्रेड ब्रेक इवन या एक दो लॉस हो जाएंगे। अगर कैंडल नीचे आना स्टार्ट हो गई तो सेल कर देगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट बना वो। ठीक है, सो हम यहाँ पर कुछ अल्गोरिदम वगैरह की बात नहीं करने वाले। हम एक प्रॉपर एंड प्योर कैंडल फॉर्मेशन पे और प्राइस एक्शन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें मिलाकर 70% निकल के आती है। बचा हुआ 10 to 20% या 30% कहाँ चला जाता है, ये हम मार्केट मेकर्स के हवाले कर देते हैं। क्योंकि देखो, आप चाहे कितना भी भयंकर स्ट्रैटेजी लेके आओ, कितना भी भयंकर बॉट लेके आओ, अगर मार्केट मेकर्स कौन होते हैं? जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो क्लाइंट्स के बिहाफ पर ट्रेड करते हैं, या जो बिग हेज फंड्स कंपनीज होती है, या कोई कॉरपोरेशन हो गया। अब देखो, इनके पास दुनिया भर का पैसा है। ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंड्स है उनके पास। वो लोग चाहे ना तो मार्केट को अब भी बाइंग में लेके जा सकते हैं, बट उनका लॉस है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो लोग नहीं करेंगे। अब आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी, जिसने भी ट्रेड किया है, कि आप लोग ने यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है, एंट्री ले ली, थोड़ा सा प्रॉफिट में गया मार्केट, और पता नहीं प्राइस को एकदम पिन पॉइंट आपका एसएल पता है। ठीक है, आपके एसएल के पास जाएगा, आपको ट्रेड में से बाहर करेगा, और वहीं से आपके टीपी को हिट करेगा या आपका टारगेट प्रॉफिट हिट करेगा। तो ये चीज क्यों होती है? देखो, एग्जैक्टली मार्केट को पता होता है कि जो एक रिटेलर साइकोलॉजी है वो कहाँ तक काम करेगी। अब देखो, वो लोग भी बाइंग में बैठेंगे, नो डाउट, बट उनको पता है हम अगर 100 लोगों के साथ बाइंग में बैठेंगे, अगर एक खाने की चीज आ रही है, ठीक है, मान लो एक पिज्जा है, तो जितने कम लोग रहेंगे उतने ज्यादा पीसेस एक पर्टिकुलर पर्सन को मिलेंगे। जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने कम पीसेज आएंगे, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, भाई चलो हम बाइंग में बैठे तो है, बट हम क्या करते हैं ना, सारे लोगों को निकाल देते। तो यहाँ पर वो लोग ना सेल करेंगे बहुत पैसा लगा के। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोगों का स्टॉप लॉस गया, चलो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत नुकसान करके पैसा बना लिया, और यहाँ से तो बाइक में बैठे ही थे, यहाँ और पैसा बना लिया। ठीक है, तो उनको कुछ तकलीफ वगैरह नहीं है। उनको अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, तो उसके पीछे वो लोग 10 या 20 रुपए का लॉस रहने के लिए रेडी होते। ठीक है, तो ये तो एक मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर जहाँ पर लोग एसएल लेते हैं ना, वहाँ पर अपनी मोस्टली एंट्रीज होती है। तो यही बस आप लोग इस स्ट्रैटेजी में सीखने वाले हो। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस से। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? जो भी आप लोग चार्ट पर देखते हो, ठीक है, जो भी आप इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू ऐप पर देख रहे हो, ये सारी चीज टेक्निकल्स में आती है।
जैसे ये जो टाइम है कि कौन से टाइम में मुझे कैंडल देखनी है, किस टाइप में मुझे कैंडल देखनी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइन में देखनी है या कैंडल्स में देखनी है। ये सारी चीज टेक्निकल्स में आती है। ये जो टूल्स है जो आपको हेल्प करते हैं लेवल्स मार्क करने के लिए, वो चाहे बाइंग का हो या वो सेलिंग का हो, ये भी एक टेक्निकल का पार्ट है। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, प्रीवियस डेटा को हम स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में जोन्स मार्क करके उन लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग विथ सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन वहां से हम एंट्री करेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में बताता हूँ। मान लो ये कुछ 3-4 महीने पहले का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से एक बार बाइंग देखने मिली है, 2 बार और 3 बार। ठीक है, तो ये रेफरेंस लेके मैं ये एक बाइंग जोन मार्क कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर सेलिंग जोन बना है तो इसको रेफरेंस लेके मैं एक सेलिंग जोन बना दूंगा। ठीक है, हमारे पास सेलिंग और बाइंग जोन दोनों आ गए। अब बीच में अगर आप देखो तो बीच में बहुत खिचड़ी बन चुकी है। तो ये एक ऐसा जोन है जहां पर मैं ट्रेडिंग करना अवॉइड करूंगा, या तो ऊपर सेल या तो नीचे बाय। ठीक है, अब इन फ्यूचर बाइंग जोन पे प्राइस आई, कंफर्मेशन दिया तो बाय, ऊपर अगर गई सेलिंग जोन पे सेलिंग कंफर्मेशन दिया तो यहाँ से सेल। ठीक है, बस इतना ही होता है गाइस टेक्निकल एनालिसिस। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ना हम कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ना कोई वॉल्यूम यूज़ करते हैं, ना कोई पैटर्न्स यूज़ करते, ना कोई ब्रेकआउट पैटर्न्स। ठीक है, प्योर प्राइस एक्शन। आपको मैं मेरा चार्ट दिखाता हूँ। आपको मेरे चार्ट में ना सिर्फ रेड कैंडल्स, ओ सॉरी, रेड जोन और ग्रीन जोन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा मेरे चार्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही सिंपल रहने वाला है अपना स्ट्रैटेजी। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स का गाइज आप लोगों का एक डेडिकेटेड सेशन रहेगा, लास्ट लेक्चर रहने वाला है वो। उसमें आप लोगों को न्यूज़ कैसे रीड करनी है, न्यूज़ को कैसे ट्रेड करना है, ये दोनों चीज़ सिखाई और समझाई जाएंगी इन डिटेल। आज मैं सिर्फ आपको गो थ्रू देने वाला हूँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो सभी ध्यान से सुनना कि फंडामेंटल्स मतलब होता है न्यूज़ ट्रेडिंग। ओके, अब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल करेंसी या सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी है यूएस डॉलर, राइट। अब डॉलर कौन सी कंट्री रिप्रेजेंट करती है, मतलब यूएसए ही है। तो यूएसए एज अ कंट्री कैसे परफॉर्म करती है, ठीक है, मतलब कैसे पैसा बना रही है, ये भी अफेक्ट करेगा उसके करेंसी को। ये तो एक सिंगल पॉइंट हो गया जो अफेक्ट करेगा उसके करेंसी को। ऐसे बहुत सारे मेजर इवेंट्स है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं करेंसी को, राइट। जैसे मान लो पैंडेमिक आ गया था, कोविड, ये भी अफेक्ट करेगा करेंसी को। क्यों? क्योंकि ऐसे सिनेरियोज या इवेंट्स में क्या होता है ना, बहुत से लोग अपना पैसा निकाल देते करेंसी में से, ठीक है, बैंक में से पैसा निकाल देते। सरकार पैसा आपको बैंक से विड्रॉ करने नहीं देती। तो बाकी लोग क्या करते हैं, पैसे वाले पैसे निकाल लेते हैं, किसी दूसरे चीज़ों में डालते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड की करेंसी हो गई स्विच फ्रैग, या जापानीज येन हो गया, या अभी तो गोल्ड में सब लोग पैसा डाल रहे हैं। तो इनको सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आप जाकर 2019 और 2020 स्विस फ्रैग एंड जापानीज येन, ये दोनों का चार्ट जाके बस देखना। सारे करेंसी का वैल्यू कम हो रहा था बट इनका वैल्यू बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये एक पैंडेमिक के दौरान हुआ था। दूसरा है वॉर सिनेरियोज। जब जब वॉर सिनेरियोज बने हैं, जब जब वॉर कंडीशंस हुई है, तब तब गोल्ड में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्योंकि
गोल्ड के अगेंस्ट मतलब हमारे पास कोई एक सेफ असेट होना चाहिए जिसमें हमारा पैसा बना रहे या स्टेबल रहे। तो करेंसी में सब क्या बोलते हैं, करेंसी का जो वैल्यू है कम होना स्टार्ट हो जाता है वॉर के टाइम, और गोल्ड का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे रीजंस है, जैसे जीडीपी तो इतना अफेक्ट नहीं करेगा करेंसी को। मान लो किसी प्रेसिडेंट पे यूएसए के या प्राइम मिनिस्टर पे कुछ अटैक वगैरह हो गया, तब थोड़ी बहुत न्यूज़ आ सकती है। या कोई हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल नहीं बोलूँगा मैं, कोई एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक वगैरह हो गया, वो तो बहुत रेयरली होगा, या तो फिर होगा भी नहीं। ये सारी चीज़ें, और क्या हो सकता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कितने लोग रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब ये तो इसमें हम बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट उतना मेजरली अफेक्ट नहीं करता ये करेंसी को। ऐसी कौन सी न्यूज़ है ऐसे जो एकदम भयंकर अफेक्ट करती है न्यूज़ करेंसी को, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एफओएमसी, आज रात को ही थी एफओएमसी, मतलब कल रात को। एफओएमसी की न्यूज़ का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स इसमें डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है। वैसे तो ये एक लाइव न्यूज़ होती है। लाइव न्यूज़ में वो जेरोमी पावेल आता है, उनके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, इकोनॉमिकल टर्म्स में बात करेंगे वो लोग कि हॉकिश हो गया, डोविश हो गया। डोविश मतलब क्या बोलते हैं यार, डोविश का मतलब प्राइजेस कम होना, हॉकिश का मतलब प्राइजेस बढ़ना। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वो लोग पॉइंट्स, रेजोल्यूशंस, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं। तो आप लोग उसको लाइव देख सकते हो, यूट्यूब पे भी लाइव आता है। उनका अलग से एक चैनल भी आएगा, सीएनबीसी है, वहाँ पर देख सकते हो आप। तो वहाँ पर ऐसा डेटा वगैरह रिलीज नहीं होता जैसे नॉर्मल न्यूज़ में होता है, आपको पूरी स्पीच सुननी पड़ेगी। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट्स की न्यूज़ मतलब आपको मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या होता है, जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो करेंसी की वैल्यू कम होती है, और जब जब इंटरेस्ट रेट कम होता है करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। अब ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ, ये जस्ट एक आपको आइडिया है। बस आपको बस इतना ही समझना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, वैल्यू कम हुई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, वैल्यू बढ़ गई। आप ये इन डिटेल में सीखने वाले हो। ओके। ये रही एफओएमसी की न्यूज़। अब सेकंड न्यूज़ रहेगी एनएफपी। एनएफपी का फुल फॉर्म है गाइस, नॉन फार्म पेरोल। वैसे नॉन फार्म पेरोल तो इसका फुल फॉर्म है, आपको वेबसाइट पर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज करके आएगा। ठीक है। अब नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ये कौन सी न्यूज़ होती है, ये होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। ठीक है। या जॉब वैकेंसीज की। ठीक है। मतलब आप समझो, फार्मिंग सेक्टर को हटाकर, क्योंकि जिसकी खेती बाड़ी है वो किसी को काम पे थोड़ी रखेगा सैलरी बेस्ड, राइट। वो उसको अपना एम्प्लॉयड थोड़ी बना सकता है, एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय, राइट। तो वहाँ पर इनको हटाकर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ये दोनों मिलकर कितने लोगों को जॉब्स दे रहे हैं या कितने लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो कितने लोग काम पे जा रहे हैं या कितने लोग काम पे नहीं जा रहे। पूरा महीने का एक सर्वे होता है और उसका डेटा रिलीज किया जाता है। ठीक है। सो एनएफपी उसी की न्यूज़ है। अब मैं अगर आपको पूछूं, किसी भी देश में जो जनता है, ठीक है, मान लो यूएस है, यूएसए में 1 लाख लोग हैं। ठीक है। अब 1 लाख लोग में से ना सिर्फ 10,000 लोग काम पे जा रहे, 10,000 लोग ही रोजी रोटी कमा रहे, पैसा बना रहे। अब आप मुझे बताओ, 10,000 लोग अगर जाएंगे तो
ये लोग टैक्स दे दे के कितना टैक्स देंगे? इतना टैक्स तो नहीं दे सकते ना कि देश की बढ़ोतरी हो, राइट? तो आप इसको ऐसे समझो, जितना ज्यादा लोग काम पे जाएंगे या पैसा बनाएंगे, उतना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। गवर्नमेंट को जितना टैक्स मिलेगा, उतना ज़्यादा वो लोग देश के लिए या फैसिलिटीज़ पर काम कर सकते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। और जितने ज़्यादा लोग काम पे जाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी होगी, उतना वो लोग अच्छी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। और ये सारी मतलब एक साइकिल है। ठीक है। तो गरीब जो रहेगा, वो ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएगा लाइफ को, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहेगी, मतलब वो काम पे नहीं जाएगा, इसीलिए गरीब है। और इट्स द अदर वे। ठीक है। तो एनएफपी कौन सी न्यूज़ है गाइस? नॉन फार्म पेरोल, कितने लोगों को जॉब है, कितने लोगों को जॉब नहीं है, बस इसी का डेटा है ये। देन उसके बाद सीपीआई न्यूज़। सीपीआई कौन सी न्यूज़ है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब देखो, अब ये तो जॉब वालों के लिए हो गया। अब ये हमारे लिए, हमारे जैसे एज अ कंज्यूमर या एज अ सिटीजन, हमारे लिए किसी भी एक देश में कौन सी चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी? सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, राइट? कि हम जो पैसा बना रहे, वो हमारे पास टिक रहा है या नहीं। कैसे टिकेगा? जब सारी चीजें एक रीजनेबल रेट पे रहेंगी, हमारा एक रीजनेबल जॉब रहेगा, रीजनेबल सैलरी रहेगी। चलो ये सारी चीजें हटा देता हूं मैं। आप जो डे टू डे लाइफ में यूज करने वाली जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि एनर्जी हो गया, एनर्जी मतलब अपना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लाइट बिल हो गया। देन उसके बाद गैस हो गया। देन उसके बाद फ्यूल हो गया। देन उसके बाद फूड हो गया। ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी चीज़ें हैं इसमें, बट मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। फूड में राशन वगैरह सब आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल में आपका पेट्रोल डीजल, गैस में आपका गैस हंडी। ठीक है। अब आप लोग, चलो आपका ना, जब कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी इसको मतलब अलग वे में मत लेना इसे। मान लो जब कांग्रेस सरकार थी, तब जो लाइट बिल आता था ना, पूरा दिन यूज करके 3 4 एसी चला के, तब 500 रुपये लाइट बिल आ रहा था। चलो जो गैस है, 500 रुपये का गैस हंडी था। ठीक है। और जब पेट्रोल था, 70 80 रुपया पेट्रोल था। ठीक है। और जो राशन वगैरह आ रहा था, वो भी आप 2 हजार का आराम से कर रहे थे डीमार्ट में से। ठीक है। ट्रांसपोर्ट वगैरह भी सस्ता ही था। बट अभी क्या हो गया ना, कोई और सरकार आ गई। ठीक है, XYZ सरकार आ गई। ठीक है, ये एबीसी सरकार आ गई। एबीसी सरकार में सस्ती थी चीज़ें, चीज़ें सस्ती थी, हम बहुत सी चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे थे, दो पैसा बच रहा था, तो हम वो बैंक में डाल के इंटरेस्ट भी कमा रहे थे, तो अपनी तो चांदी थी, राइट? बट कोई और सरकार आ गई, XYZ। अब उस सरकार में क्या हुआ, प्राइजेस बढ़ा दी। ठीक है। जो लाइट बिल आ रहा है ना अब, वो आ रहा है 2 हजार। ठीक है। वो भी एक एसी चलाकर, तीन भी नहीं। और जो गैस हंडी है, वो हो गई है 1500 रुपए की। ठीक है, इतना नहीं है वैसे। ठीक है। एक महीने में 1500 रुपये गैस के लिए जा रहे हैं। अब जो मैं फ्यूल भरवा रहा था, ठीक है, वो अब 150 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है। तो अब मैं गाड़ी भी नहीं ज़्यादा बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। देन उसके बाद फूड, अब जो मैं 2 हजार का 2 महीने का राशन भर रहा था, अब वो 3 हजार का महीना राशन हो गया है। अब आप देखो, हमारे लिए कहाँ पर ज़्यादा मौज थी। ठीक है, मतलब हम एकदम इजी वे में, इजी लाइफस्टाइल, और एकदम अच्छे तरीके से दो पैसे बनाकर थे पहले। ठीक है। तो सरकार ने अगर रेट बढ़ा दिए, ठीक है, ये सरकार से रिलेटेड नहीं है, ठीक है,
जब जब रेट्स बढ़ते हैं तो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है एज अ कंज्यूमर, और जब जब रेट्स कम हो जाते हैं हमारे लिए एज अ कंज्यूमर बहुत अच्छी चीज़ है वो। ठीक है। तो ये तीन टोटल न्यूज़ थी, एफओएमसी, एनएफपी एंड सीपीआई। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एफओएमसी मतलब इंटरेस्ट रेट्स की न्यूज़ रहेंगी। इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो करेंसी की वैल्यू कम, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कम है तो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा। ठीक है। एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल, नॉन फार्म पेरोल या एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसका मतलब है कि किसी भी देश में अगर अनएम्प्लॉयड लोग रहेंगे तो वो नेगेटिव न्यूज़, और जितने ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग रहेंगे उतना पॉजिटिव न्यूज़। सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका मतलब है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं चीज़ें, बेसिक नेसेसरी चीज़ें, उनके अगर रेट्स बढ़ा दिए तो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं, और अगर रेट्स कम कर दिए तो हमारे लिए अच्छी चीज़। ठीक है। अब इसमें कॉमन डाउट्स क्या रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो न्यूज़ कैसे ट्रेड करें। देखो, न्यूज़ ट्रेड करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा कॉमन डाउट ये होता है कि अगर न्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका हमें इफेक्ट कैसे समझेगा। देखो, जब भी डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसके जो काउंटर करेंसीज है या उसके अगेंस्ट जो करेंसी है, जैसे यूरो हो गया, जीबीपी, गोल्ड, एक्सेट्रा, ये लोग सेल होंगे, और वाइस वर्सा। और जब गोल्ड, सॉरी गोल्ड बोल रहा हूँ, डॉलर जब नेगेटिव रहेगा तो ये सारी करेंसीज का रेट बढ़ेगा। ठीक है। चलो, न्यूज़ कितने बजे आती है। देखो, अब न्यूज़ का जो टाइमिंग है 6 बजे हो गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। ये सारी न्यूज़ 6 बजे आएगी, एक्सेप्ट एक न्यूज़ जो रहेगी एफओएमसी की, जो लाइव न्यूज़ होती है रात के 11:30 बजे या 12 बजे। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग रात के 12 या। ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे आप चैट में पूछ सकते हो वैसे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, कैंडल स्टिक। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ना ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, चलो, ये यहाँ पर अब मैं ऐसी कैंडल्स बनाऊंगा ना यहाँ पर, जो ज़्यादा करके यही कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आप लोग स्ट्रैटेजी को समझ जाओगे पूरा। ओके, चलो, यहाँ पर मैंने कैंडल्स ड्रॉ कर दिया। अब गाइस, जो मैंने अभी कैंडल्स ड्रॉ की है ना, इसका मतलब है ये जो आप सिर्फ बॉडी देख रहे हो ना, मतलब इसको बॉडी ही कहते हैं, बट ये एक बुलिश कैंडल है या ग्रीन कैंडल, ये एक बेरिश कैंडल है या रेड कैंडल। ठीक है। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा जिसका नाम है विक। विक क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कैंडल का एक हाई एंड लो। ठीक। अब हर एक कैंडल का लो नीचे रहेगा कुछ इस तरीके से, हर एक कैंडल का हाई ऊपर रहेगा तरीके से। ठीक है। अब इस डिफर कर सकता है। ठीक है। अब जो ग्रीन या बुलिश कैंडल है, जो गाइस बुल होता है ना, सांड, वो क्या करता है, उसका जो सिंग है वो नीचे से ऊपर की तरफ मारता है या फेंकता है किसी को। राइट। इन अ सेम वे, जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपन नीचे से लेकर ऊपर की तरफ क्लोज।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ग्रीन और रेड कैंडल को डिफरेंस, आपका एक कंडीशन रहेगा